मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह 3 मनुष्य मर गए थे, उन लोगों को जिंदा किया है, बाइबल में लिखा है। तो मैं उसको पढ़ने से पहले कुछ बातें बता रहा हूँ। तो मैं एक भाई से बात कर रहा था, तो मैं उसको बताया कि परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया था, जिसका नाम यीशु मसीह था। जब यीशु मसीह के जन्म का शुरुआत हो रहा था, तब जिब्राइल स्वर्गदूत आया था और एक कुंवारी लड़की थी, उसका नाम मरियम था। वो किसी से शारीरिक संबंध नहीं बनाई थी और यीशु के साथ उसका मंगनी था, लेकिन शादी नहीं हुआ था। तो जिब्राइल स्वर्गदूत उस मरियम कुंवारी लड़की से कहा कि मरियम भयभीत ना हो। मरियम इसलिए भयभीत हो गई थी कि फर्स्ट बार स्वर्गदूत को देखी थी। तो जिब्राइल स्वर्गदूत कहा था मरियम को कि परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगा और तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना, यीशु रखना, वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा, ऐसे बताया था। यीशु मसीह मरियम के द्वारा आया था। तब मैं उस भाई को बताया था कि जैसे एक कपड़ा है, इसके अंदर में प्राण, आत्मा, देह, बॉडी है ना, उसी प्रकार से यीशु मसीह अंदर से परमेश्वर था। मनुष्य के रूप को ओढ़ लिया था, लेकिन वो परमेश्वर ही था और सारे मानव जाति का पापों का दंड भुगतने के चलते उसने क्रूस पर बलिदान दिया। वो सबसे प्रेम करता है, अमीर गरीबी से। वो धर्म देख के प्रेम नहीं करता है, वो मन और दिल देख के प्रेम करता है यीशु मसीह। उस भाई कह रहा था कि एक मरियम लड़की और जो कि वो पुरुष, उसके द्वारा वो शारीरिक बच्चा ऐसे जन्म लिया, मनुष्य में जन्म लिया, जैसे हम लोग हैं वैसे उसका सोच था। लेकिन मैंने उसको बताया था कि यीशु परमेश्वर था अंदर से। तो यीशु 100% मनुष्य भी था, 100% वो परमेश्वर भी था। कि यीशु मसीह 3 मनुष्यों को जिंदा किया था जो मर गए थे उन लोग को। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला मनुष्य मरा था और उसका माँ विधवा थी, और जब वो मर गया था तो लोग उसको बांस का सरा बना के उसको धोकर कफन पहनाकर दफनाने ले जा रहे थे। तब यीशु मसीह मार्ग में भेंट होता है। तब हम लोग पढ़ते हैं लूका 7:14। तब यीशु पास आकर अर्थी को छुआ, मतलब वो अर्थी को यीशु मसीह छुआ जहाँ वो लाश को रखे थे, और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। यीशु मसीह इतने कहा केवल, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। यीशु के बोलने से ही मुर्दा जी गया। उस जवान जी के उठ के बैठ गया। तब वह मुर्दा उठ के बैठ गया और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। यीशु के बोलते ही मनुष्य मर गया था, वो जी गया और उठ के बैठा, और उसने स्वयं बात भी किया। और दूसरा पढ़ते हैं। अब दूसरा मनुष्य जो मरा था उसका नाम लाजर था, और उसको मरे हुए 4 दिन हो गया था, कब्र में रखे थे। तब यीशु मसीह वहाँ पे जाता है, फिर रोता भी है, शोक भी करता है। यूहन्ना का 11:43 में यह कहकर यीशु बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकल आ। यीशु मसीह बड़े शब्द से कहा, हे लाजर, निकल आ, और लाजर कब्र से जीवित निकल आया, हाथ पांव कफन में बंधा हुआ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधा हुआ निकल आया, हाथ पांव कफन से बंधा हुआ था, निकल आया, और उसका मुंह अंगोछा से लिपटा हुआ था। मतलब उसके जो कफन को लिपट के बांधे थे, सिर से लेकर पांव तक, मुंह तक भी बंधा हुआ था, तो वो मुंह से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो, उसे खोल कर जाने दो कहा। फिर और तीसरा, अब एक 12 साल का लड़की
मर गई थी। बहुतों लोग हंसी और मजाक उड़ाने लगे यीशु का। लूका 8:53। वह यह जानकर कि मर गई है उसकी हंसी उड़ाने लगे। मर गई थी लड़की, वो लोग जान रहे थे अच्छे से, यहूदियों लोग और वहाँ के जितने मनुष्य लोग थे जान गए कि मरी हुई लड़की है और हंसी उड़ाने लगे यीशु का, मजाक उड़ाने लगे। तब यीशु मसीह उसको जिंदा करता है। देखो 54। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा। यीशु उस लड़की का हाथ को पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। यीशु उस लड़की का हाथ को पकड़ा और कहा, हे लड़की उठ। और वो लड़की भी जीवित हो गई। तब उसके प्राण लौट आया और वह तुरंत उठी। वो मर गई थी, उसका सांस चला गया था, लेकिन उसका प्राण दोबारा लौट आया और तुरंत उठी, तुरंत उठ गई। जहाँ सोई थी वहाँ से उठ गई। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। फिर यीशु ने उसे आज्ञा दिया कि इसे कुछ खाने को दिया जाए। तब सोचिए, यीशु मसीह एक बार केवल कहा कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और मुर्दा जी के उठ के बैठ गया और बातें कर रहा है। लाजर को कहा, हे लाजर कब्र से निकल आ। और लाजर जिंदा होकर निकल गया, हाथ पांव कफन से बंधा हुआ निकल आया। और यीशु मसीह कहा उस लड़की को कि हे लड़की उठ कहा, और उसके सांस और प्राण आ गया और जीवित हो गई। आप सोचिए, कोई ऐसे धार्मिक गुरु या पंडित या मौलवी या और भी कोई पास्टर कोई इस प्रकार से मनुष्यों को जिंदा किया है? क्या सुने हैं, क्या देखे हैं? मैंने आज तक नहीं सुना कि 3 मनुष्यों को कोई जिंदा किया होगा, लेकिन यीशु ने जिंदा किया है। इसका मतलब कि यीशु सच्चा और जीवित परमेश्वर है। मैं बता रहा हूँ, जब मेरा माँ मर गई थी तो मैं सोच रहा था कि मेरा माँ नहीं मरी है और मेरा माँ जिंदा हो गई, जिंदा हो जा, उठ कर रहा था मैं मनुष्य होने के नाते, लेकिन मेरा माँ नहीं जी। बताइए, अगर हम लोग में उतना शक्ति सामर्थ्य होता, हम लोग अगर परमेश्वर होते तब वो जीती मेरा माँ। लेकिन हम लोग तो पापी मनुष्य हैं, पाप का स्वभाव है और हम लोग को बोलने से मुर्दा नहीं जी उठने वाला है। अगर यीशु मसीह इसी प्रकार अगर शारीरिक मनुष्य था, अगर होता तो क्या वो जिंदा कर सकता था? नहीं मेरे भाई बहनों, यीशु जीवित परमेश्वर, इसीलिए बोला और मुर्दा जी के उठ कर बैठ गया और मुर्दा कब्र से बाहर आ गया। और लड़की मरी थी, उसके अंदर सांस और प्राण आ गया। तो आप लोग भी बोले होंगे किसी को कि अगर आपके परिवार फैमिली में से सदस्य में से या पत्नी या बच्चे या माता पिता या दादा दादी या कोई भी मर गए होंगे परिवार सदस्य में से, अगर आप लोग कहे होंगे काश मेरा माँ उठ जाती या काश मेरा पत्नी जी जाती उठ जाती या मेरा बेटा या मेरा बेटी उठ जाती अभी जी जाती, ऐसे सोचे होंगे, आपने कहे होंगे भी, लेकिन आपके बोलने से नहीं जिंदा हुई, आपके बोलने से नहीं जी को उठ के बैठे हैं, या आपके बोलने से कब्र से भी नहीं निकले, या आपके बोलने से बेटे में या बेटी में या पत्नी में या दादा दादी में वो सांस और प्राण लौट के नहीं आया। क्योंकि आप मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ, आप में भी पाप है, मुझ में भी पाप है, लेकिन यीशु मसीह वो पवित्र परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसमें शक्ति है, वो बोलता है मुर्दा जिंदा होता है, जीवित हो जाते हैं। यीशु मसीह ने 3 मनुष्यों को जिंदा किया। मैंने इस बाइबल से पढ़ा और मैं विश्वास भी किया था कि जो मुर्दा को जिंदा करता है वही तो सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। और मैंने उस भाई को बताया भी था कि जब आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह एक मरियम और एक पुरुष से जन्म लिया था, तो आप मुझे बताइए कि अगर यीशु मसीह बचपन के अंधे को उसने आँख दे दिया और यीशु मसीह लंगड़े को चलाया और यीशु मसीह मुर्दा को जिंदा किया, तब आप मुझे बताएं, क्या यीशु मसीह अगर शारीरिक बच्चा था, शारीरिक मनुष्य था जैसे हम लोग हैं, और उसमें यीशु का बीज गया था और मनुष्य हम लोग हैं वैसे अगर सेम था, तो क्या वो मनुष्य को जिंदा कर सकता है? मैंने उसको बताया नहीं, तो वो भाई कुछ जवाब नहीं दिया।
चुपचाप रह गया। नहीं, यीशु जीवित परमेश्वर, इसलिए वो मुर्दा को जिंदा कर दिया और वो जिंदा करता है। उसने कहा है यूहन्ना का 11:25 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कि मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा। मतलब यीशु पर जो विश्वास करता है वो दोबारा से जी उठेगा, क्योंकि यीशु अपने सामर्थ्य से जिलाएगा। भाइयों बहनों, जैसे एक मनुष्य जो कि घाना और छेनी पकड़ के पत्थर तोड़ता है तो उसको लोहरा बोलते हैं। वो मेहनत करता है अपने ताकत से, अपने बल से, तो उसको लोहरा के नाम से जाना जाता है। तो उसी प्रकार एक किसान मनुष्य जो धान खेती करता है, गेहूँ खेती करता है, तो वो अपने मेहनत ताकत से ही करता है, तो उसको किसान के नाम से जाना जाता है। अब डॉक्टर जो है कि बुखार किसी को रहता है या कोई बीमारी रहता है, जब वो सुई देता है तो उसको डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। और मास्टर और टीचर जब बच्चे लोग को पढ़ाते हैं तो उन लोग का नाम होता है मास्टर और टीचर के नाम से भी जाना जाता है। तो और अगर उसी प्रकार से कहिएगा कि कूली लेबर लोग को जो 25 किलो का सीमेंट होता है उसको वो लोग अपने ताकत, अपने हिम्मत से वो लोग उठाते हैं, तो उन लोग को कूली लेबर के नाम से जाना जाता है। सबका नाम जाना जाता है उनके कामों के अनुसार। तो यीशु मसीह भी जब उसने मुर्दा को स्वयं जिंदा किया, उसी प्रकार यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसमें सामर्थ्य है कि मनुष्यों को जिलाने का, उसके पास शक्ति है मेरे भाई बहनों। लेकिन आप लोग थोड़ा समझिए और सच्चा और जीवित परमेश्वर को खोज कीजिए जो यीशु मसीह है। तो भाइयों बहनों, बाइबल सिखाता है कि अंतिम दिन में सब मनुष्यों को यीशु मसीह जिंदा करेगा, या विश्वासी हो या अविश्वासी हो। जितने कब्रों में पड़े रहेंगे यीशु का शब्द सुनकर सब निकलेंगे, सब जीवित होंगे। और यीशु मसीह जब आएगा तो जो मसीह मरे हैं वह पहले जीवित होंगे। यीशु मसीह अपने सामर्थ्य से जिंदा करेगा। तो सोचिए, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर, उसमें शक्ति है, हिम्मत है मुर्दा जिंदा करने का, और वो करेगा। और वही सच्चा और जीवित परमेश्वर है, वही आदि और अंत है, और वही युगायुग रहने वाले परमेश्वर है, और उसी का राज पूरा संसार में होगा। आप लोग इस पवित्र बाइबल को पढ़ें, इसमें सारे सच्चाई लिखा है मेरे भाइयों बहनों। तो इसके लिए परमेश्वर आप लोग को बुद्धि दे कि समझने में है। तो मेरे भाई बहनों, इस वचन के द्वारा यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। जीवित यीशु के नाम में आमीन।